नमस्कार, जय हिंद तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? पशु परिचर की आंसर की जारी हो चुकी है। बहुत सारे पर्सन गलत भी जारी कर दिए। बोर्ड को काम है लूटना, लूटेंगे। पहला बात तो। और दूसरी बात ये, तमाम साथी इस सेशन को शेयर जरूर करें क्योंकि इसमें दो चार बातें महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यार्थी आए हो तो इसको पूरा सुनकर जाना। 2 मिनट के अंदर देखा गुरुजी ने क्या कट ऑफ बता रहे हैं, कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे वो। पहली बात, रेट कौन से लगाएं। अन्य वीडियो नहीं है, इसी वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा क्योंकि इस पर विद्यार्थी देखेगा इसको। तो रेट वो विद्यार्थी लगाएगा, उसी को लाभ मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और जिस पर्सन पर डाउट हो उस पर्सन पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगाओगे वो पर्सन आपके सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। अगर मान लो कि कोई पर्सन ऐसे है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है और उन्होंने उदयपुर मान रखी है, तो सारे साथी रेट लगाओ, या तो पर्सन डिलीट होगा या उसका बोनस मिल जाएगा आपको। तो रेट लगाने वाले जो डिलीट होगा ना, तो वो सभी के लिए बराबर होगा। और जो रेट लगाएगा, जैसे मान लो कि कोई पर्सन और ऑथेंटिक प्रमाण आपने दिया, मान लो 10 विद्यार्थियों ने रेट लगाई, बोर्ड ने लास्ट में नहीं माना तो हम कोर्ट तक जा सकते हैं क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी है, उनकी किताबें हैं। और उसके अलावा जो 10वीं की या 11वीं 12वीं की जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं, उन किताबों का सोर्स मैंने भेजा है। विद्यार्थी एक चीज तो उस चीज से वंचित रह गया कि हमें सर आपने बोला था कि मैं प्रमाण दूंगा, प्रमाण कहाँ मिले। पूरे राजस्थान में अपने प्रमाण शेयर हो गए थे सबसे पहले जिस रात को मैंने शेयर किए, क्योंकि होता क्या है, विद्यार्थी देखता है रात को कोई जाग नहीं रहा था 1 बजे, और 1 बजे के लगभग मैंने सारे प्रमाण डाल दिए थे उसी दिन जिस दिन आंसर की जारी हुई थी। फिर सुबह सुबह हमारी टीम रोजाना करंट अफेयर्स डालती है, तो उन्होंने जैसे ही करंट अफेयर डाले तो वो चीजें ऊपर चली गई, विद्यार्थी को दिखाई नहीं दिया। पहली बात ध्यान रखना, कौन कौन सी शिफ्टों को फायदा होगा वो भी मैं बता दूंगा। प्रमाण ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में कौन कौन से विद्यार्थी है जो क्या लगाए, रीट लगाए। टेलीग्राम चैनल पर आओगे, जैसे जीके गजान सर आपने आपको शुरुआत में मेरे हिसाब से ये वाला जैसे ही आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में जैसे जैसे कोई प्रमाण मिल रहा है, जैसे खड़ीन पर्सन वाला प्रमाण है वो डाल दिया मैंने, किस किताब के अंदर है, इसमें है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कोई भी पर्सन और आएगा ना, उसका मैंने प्रमाण दिए, कौन कौन से पर्सनों पर रेट लगानी है, ये पीडीएफ यहाँ डाली थी। अभी सुनना ध्यान से आगे की ओर। जैसे ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर किताबों में लिखी हुई है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की किताब है। उसके बाद में ध्यान रखना, भवाई को लेकर जो पर्सन था, ठीक है, और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर था, ध्यान रखना। मेरे सारे प्रमाण है एक 10वीं क्लास की किताब को छोड़कर बाकी सारे हिंदी ग्रंथ अकादमी से मैंने डाले। अब वो प्रमाण एक ये वाला है जो किताब जिस किताब से डाला हुआ है ना, वो किताब यहाँ पर लगा रखी है मैंने कि ये इसका प्रमाण है। अब विद्यार्थी वंचित कहाँ रह गया, ये जैसे करंट आता है डेली कि जैसे 18वें जयपुर साहित्य कनैया स्टेट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो सुबह सुबह जब करंट डालते हैं ना, तो उस दौरान विद्यार्थी क्या हो जाता है कि ऊपर वाली चीजें नहीं देखता। ये रहा, रात के 1:58 का समय था, उस दौरान मैंने ये सारे प्रमाण दिए थे। मैं कहा पुष्कर मेला हिंदी ग्रंथ अकादमी में क्या लिखा हुआ है, जो जिस ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने माना मैंने वही दिया। हालांकि पशु मेला तेजाजी वाला मानते हैं सबसे बड़ा, पर्यटन विभाग की साइट पर भी ये लिखा हुआ है, लेकिन ऊंटों की बात आती है, इस मेले में बीकानेरी ऊंट, जैसलमेरी ऊंट, ये सारे लिखे हुए हैं, नागौरी हरियाणवी बैलों की जोड़ियां, ये सारे क्रय विक्रय होते हैं। तो यहाँ पर जो चीज ऑप्शन के हिसाब से वो यहीं पर यही सही माना जाएगा, पुष्कर मेला वाला, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ये पुष्कर मेला डाल रखा था। उसके बाद में जो आपका प्रश्न था कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो यहाँ पर वीर तेजाजी पशु मेला, ऊंट मेला पुष्कर, तो ऊंट मेला पुष्कर है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है। इस चीज को आप देखा करो कि भाई मेले में बीकानेरी और जैसलमेरी ऊंट, ये साफ लिखा हुआ है। और ये राजस्थान का, देखो पुष्कर मेला संभवतः राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई थी। एक तारा तंत्रवादी यंत्र की श्रेणी में आता है, ये डाल दिया। केला देवी वाला था, वो केला देवी काली का रूप धारण करती है और नरकासुर का वध करती है, ये लिखा हुआ था। विद्यार्थियों ने कहा कि किसी ने कहा दुर्गा का रूप धारण करती है, वो भैया आप देख लेना अपने हिसाब से। फिर उसके बाद में अमर सिंह राठौड़ वाला सही है, मैंने बार बार कहा इस नंबर पर ना भेजें क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अमर सिंह राठौड़ अपनी वीरता के कारण मारवाड़ में आज भी लोक नाट्यों के माध्यम से जीवित है। ये सारे प्रमाण सर कौन सी बुक से है, ये वाला जो आपके साइंस की बुक है, दांत वाला पर्सन, ठीक है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, द्वाद्वैत के लिए मैंने डाल दिया, गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी का है। और प्रकाश क्या होता है ये भी डाल दिया, रूपक क्या होता है ये भी डाल दिया। और अजमेर जो राजस्थान के एकीकरण को लेकर जो पर्सन था वो पर्सन भी मैंने डाल दिया, है ना। राज्यपाल वाला पर्सन भी मैंने डाल दिया, ये रहा इसी के अंदर है राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। सर ये कौन सी हिंदी ग्रंथ अकादमी है, तो हुकुमचंद जी जैन की बुक से लिए मैंने, कोटा प्रजामंडल डाल दिया। दो पर्सन थे उस रात को डाले थे, ये देखो 1 बजकर टाइम डाला हुआ है, रात को डाले थे 1:20 पर, तो विद्यार्थी इनको देखा नहीं, देख नहीं रहा है। तो अब आगे की ओर और सुन लो, पर्सन तो सारे मिल गए आपको, बात क्लियर है। अब बात आती है रीट वाली, कौन कौन से विद्यार्थी लगाए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने इससे पहले आप तमाम साथियों का और सुन लो ध्यान से, मैंने तमाम साथियों को बताया था जो ध्यान रहे, शायद मैंने इसमें ली है कि कट ऑफ को लेकर
हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर, इसी पर, जो जिसके ऊपर कितने नंबर बन रहे हैं विद्यार्थियों के, ये यहाँ पर डाली हुई है कि भाई पशु परिचर के ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 8,000 विद्यार्थियों ने यहाँ वोट किया था और यहाँ पर भी वोट किए थे विद्यार्थियों ने, है ना। पशु टेलीग्राम के ऊपर, जो अपना टेलीग्राम था उसके ऊपर पशु परिचर ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद कितने आपके नंबर कितने बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और ली है मैंने साथ में, ये कौन सा, अच्छा ये आज शाम को 6 बजे उड़ान एजुकेशन ऐप पर स्कॉलरशिप वाला टेस्ट है, तमाम साथी जरूर दें, ये ध्यान रहे, क्योंकि कोई ऐसे सोचेगा कि गुरुजी नहीं आपने तो वो प्रचार करने के लिए आए हो, नहीं कोई प्रचार नहीं है अपना, मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब पर कोर्स है। इस चीज के लिए तो कोई गलत कमेंट करने की सोचना ही मत, फिर कमेंट में गालियां ही मिलेगी आपको वापस टीम के द्वारा, ध्यान रखना मैंने साफ बोल रखा है। हाँ अब देखो इसके अंदर जो फ्री वाला टेस्ट है वो भी आप तमाम साथी आज 6 बजे जरूर दें, जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे। फिर उसके बाद में सारी टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, जो आपके सामने लिखा हुआ है, सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, उड़ान एजुकेशन ऐप, ठीक है, डाउनलोड करो और उसके बाद में वहां से आप कोई भी प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर इसका वीडियो बना दिया मैंने अलग से, जिसके अंदर आप वो वीडियो देख लेना। ये टेस्ट देना है कि शुरुआत वाले विद्यार्थियों को प्राइज मिलेगा, उन्हीं विद्यार्थियों को इसी यूट्यूब के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है, जिसको ऐसे लगे कि गुरुजी कहीं नकल वाकल वाला कोई सिस्टम ना हो। अब सुनो ध्यान से आगे की ओर कि पशु परिचर की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 125 प्लस बता रहे हैं 11% विद्यार्थी, ये तो बस वो बात है तुक्के वाली बात है, 125 प्लस तो किसी के नहीं है। हाँ कोई मिल जाए 100 बच्चों के वो बात अलग है। 115 से 125 तक आ रहे हैं 18%, 100 से 115 तक आ रहे हैं कितने परसेंट, 27%, 100 से कम आ रहे हैं 44%। मैं सोर्स के हिसाब से बताऊंगा, हालांकि नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। अब कोई कहे कि गुरुजी पहले दिन की पारी का पेपर हार्ड था, देखो बात कड़वी जरूर लगेगी मेरी, पहले दिन की पारी का पेपर हार्ड नहीं था, पहले दूसरी पारी तो दूसरी पारी को अगर कोई हार्ड बता रहा है तो दूसरी पारी एकदम आसान थी, लास्ट पारी थी वो हार्ड थी। जैसे 5वीं की बात करता हूँ, 6ठी की बात करता हूँ, वो ठीक ठीक थी, 6ठी ठीक थी, है ना। तो ध्यान रखना जिन पारियों में नंबर बढ़ेंगे वो तो 6ठी पारियों के बढ़ेंगे थोड़े बहुत। सर कम कितने हो सकते हैं, तो यही कोई 4-5 नंबर कम हो सकते हैं। वैसे मैं कोई ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं, मैं सीधी सी बात है, मैं तो वो गजानंद हूं, तो आप सभी साथी जानते हो। तो अब कोई विद्यार्थी कहेगा पटवार में याद करो, सर पटवार में 17 नंबर कम हुए थे, आप कैसे कह सकते हो कम नहीं होंगे। तो वो पटवार था, ये वो आरपीएससी थी, ये वाला जो है वो आपको तो पता हो तो अधीनस्थ बोर्ड है ना। और फिर भी जो भी हो कोई सा भी बोर्ड हो, लेकिन इतना तो जो हार्ड पर्सन था ही नहीं भाई, इतना पेपर की आसान भी नहीं था कि भाई पहले दिन वाले विद्यार्थियों को इस बारे में भी नहीं पता ना पेपर था कैसा। तो ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मलाइजेशन को लेकर, बाकी मैथ वाले गुरुजी आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ना, कि अगर किसी को नहीं पता है तो। पशु प्रेजर की ऑफिशियल आंसर के आने के बाद यहाँ पर 21% विद्यार्थी कह रहे हैं 115 से 125, यहाँ 18% कह रहे हैं, ठीक है। 125 प्लस यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, ठीक है, तो 100 बच्चे हो सकते हैं ज्यादा, 100 से 115 के बीच यहाँ 33 थे, यहाँ पर 27% है, ठीक है। 90 से 99 के बीच में 23% विद्यार्थी है, यहाँ पर 100 से कम वाले 44% है। एक बात और सुन लेना ध्यान से तमाम साथी, जितने भी बताकर जाऊंगा वो एकदम वैसे तो कोई ऐसे नहीं है कि भाई मैंने जो बोल दिया वही होगा कन्फर्म, लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, जो 6ठी पारी का पेपर था, 6ठी पारी वालों के नंबर बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। अब कोई कहेगा सर हमारी वाली पारी के, क्योंकि जिसको जिसकी पारी में बैठना होता है ना, देखो मैं बात कड़वी जरूर लगती है मेरी वाली, लेकिन बातें वो आज तक तो गलत हुई नहीं, ना कभी भविष्य में होगी, जहां तक मेरा अनुमान है। ऐसे नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ मेरे को ही पता है, जितना मैं कह दिया वही होगा ना, अनुमान जो लगाते हैं उसके अंदर आज तक मैंने कभी गलत नहीं बताया, ना आगे कभी बताएंगे। 6ठी पारी के अंदर नंबर बढ़ेंगे। अब जैसे कोई विद्यार्थी दूसरी पारी का है, पहले दिन की जो दूसरी पारी थी उस दूसरी पारी का विद्यार्थी, नहीं सर हमारा पेपर तो हार्ड था, नहीं था रे आपका पेपर हार्ड इतना नहीं था जितना 6ठी पारी का था। हाँ कितने प्रश्नों का अंतर मिलेगा, ऊपर से ऊपर 5 या 7 प्रश्नों का अंतर है ना। अब देख लो 5 या 7 प्रश्नों का अंतर मिलेगा, ज्यादा कोई नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं होगा। अब सर हमारा कौन कौन से विद्यार्थी आगे की ओर तैयारी करें, है ना। जिस विद्यार्थी के जैसे मान लो कि चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, चाहे कौन सा भी हो, 100 से कम है, आगे की तैयारी करो। पहली बात तो आ है, 100 से कम मेरे पास कमेंट ही मत करना, मेरे तो नंबर इतने सर हो जाएगा क्या। दूसरी बात ये कि आप ये मानकर चलो जो विंडो कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, टीएसपी वाले हैं, तो टीएसपी वाले जो क्षेत्र वाले विद्यार्थी हैं वो 100 के आसपास वाले आराम से श्योर हो जाएंगे, ठीक है ना, लगभग मान रहे हैं कि 100 के आसपास। बाकी एक्स सर्विसमैन विंडो कैटेगरी है, खेल कोटे वाले हैं, वो ध्यान दे कि खेल कोटे वाले उनके भी अगर नंबर है वो अगर 90 से 100 के बीच में है तो भी आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा उनका, 90 से 100 तक का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब आप कहोगे कि सर जनरल के अंदर मेरे तो इतने नंबर है, मेरे ओबीसी में इतने नंबर है, तो एक बात ध्यान रखना, सबसे सेफ स्कोर क्या होगा। देखो 100 प्लस वाले तो हाँ तैयारी 100 प्लस वाले भी करें, 110 प्लस वाले जिसको मन में विचार है
कि नहीं मैं तो पशु परिचर लगने के बाद मेरे को और कोई तैयारी नहीं करनी, तो 110 प्लस वाले ना करना। 100 से 110 के बीच में तो वो चांस, वो कहते हैं ना मुंडेर पर बैठे रहना, वो वाली बातें होगी, क्योंकि इसकी अभी तक आंसर की और सब कुछ आना बाकी, जो ऑफिशियल एक और आनी बाकी है। जब लास्ट में परिणाम आ जाएगा उसके बाद कौन कौन से परसेंट डिलीट हुए, फिर अपने को रीड कैसे लगानी है, आगे की जो प्रोसेस होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ना चिंता करें। कि आप एक पॉइंट से रह गए और आपका पर्सन सही नहीं माना, क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं बता दूंगा। बाकी 110 प्लस वाले ही जाएंगे, ध्यान रखना, बात कड़वी है, 110 प्लस वाले ही जाएंगे, है ना। 110 प्लस का मतलब ये नहीं है कि 110 ही होगा, नहीं, हो सकता है 115 प्लस वाले चले जाए, ये भी ध्यान रख लेना, 115 प्लस वाले। लेकिन 110 प्लस वाले ऐसे मानकर चलना कि हाँ हो सकते हैं हम सेफ, हमें 115 प्लस वाले तो फिर लास्ट फाइनल सेफ होंगे ही होंगे। ठीक है, पेपर का जो लेवल था वो यही था, देख लो 100 से 115 से 125 18% आ गया आपके सामने रिजल्ट। तो 10 लाख विद्यार्थियों ने तो पेपर ही दिया था, 8-10 लाख विद्यार्थियों ने, तो 18% तो बहुत है, 6,000 तो पद है टोटल के टोटल, तो आप समझ गए होंगे तमाम साथी। और बाकी बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ये वाला 6 बजे वाला टेस्ट आप तमाम साथी जरूर दें, ध्यान रखना। और हाँ, जितनी भी मैंने बातें बताई वो एकदम ऐसे मानकर चलना, ये अनुमानित तो जरूर है, लेकिन जब परिणाम आएगा उस दिन देख लेना। बाकी सारी टेस्ट सीरीज है, कॉम्बो भी चला रखिए, जेल प्रेरी वाले बेहतरीन तरीके से तैयारी करो मन लगाकर। ये शाम को 6 बजे टेस्ट ओपन होगा, लाइव टेस्ट होगा, 6 से ही होगा, 7 बजे तक टेस्ट होगा। ये सभी साथी जरूर दें उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कोई प्रकार की सहायता चाहिए तो इन नंबरों पर कर दीजिएगा। बाकी जो साइंस मेरे को आती नहीं है तो साइंस के प्रमाण मैं कहाँ से दूं, मैं जीके का मास्टर हूँ, जिसने आपको जिससे आपने साइंस पढ़ी उनसे आप क्या लो, साइंस के ऑथेंटिक सोर्स लो। मैंने जो जीके के थे वो मैंने दे दिए थे उसी रात ही। ठीक है, तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो परिवार को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, खमा गणिसा, राम राम।